साथियों नमस्कार। मिशन विद्यादान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों मैं हूं पवन गोदारा, लेक्चरर इन इंग्लिश राजस्थान से। आज के लिए आपका जो सेशन रहेगा वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की जो बेस्ट बुक्स है और रिसोर्सेज है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। और साथियों मेरा भी सेकंड ग्रेड के अंदर सिलेक्शन हुआ था इंग्लिश सब्जेक्ट से, तो मैंने कौन से रिसोर्सेज का यूज किया था, कौन सी बुक्स पढ़ी थी, वो भी अपन इस सेशन के अंदर बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो आज के कंपटीशन के हिसाब से क्या हमारे लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड आप देख रहे हो, पिछले पेपर देखो आप कितना स्टैंडर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो उस हिसाब से नई चीजें भी अपन को पढ़नी पड़ेगी। तो सारी अपन क्या है एक के बाद एक चीजें बात करेंगे, तो बने रहिए आप इस सेशन के साथ। और मेरा विश्वास है साथियों, अगर आप ये सेशन पूरा देख लेते हैं और इन जो रिसोर्सेज का अगर यूज करते हैं ना, ऑनेस्टली यूज करते हैं, तो आपको सेकंड ग्रेड बनने से कोई रोक नहीं सकता। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको सेकंड ग्रेड बनने से रोक दे, लेकिन आपको थोड़ी इन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। तो बने रहिए अपने सेशन के अंत तक। तो साथियों जब भी अपन कोई प्रिपरेशन करते हैं ना, तो हमारे पास क्या है, जो अपने सेकंड ग्रेड की अपन बात करें तो उसके लिए हमारे पास सिलेबस होना जरूरी है। सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो जो भी आपके पास सिलेबस है उसको पहले आप बिल्कुल ध्यान से देखें भी हमारे सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो हमारे सिलेबस में मित्रों 3 पार्ट है सिलेबस के। पहला पार्ट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की ग्रामर आती है, कुछ उसमें वोकैब पोर्शन भी है। और सेकंड जो पोर्शन है उसमें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की कुछ ग्रामर है, फिर लिटरेचर है, और थर्ड में टीचिंग मेथड वगैरह आते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अपने हम पार्ट वाइज भी अपन चीज़ों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर अपन जब भी कोई प्रिपरेशन करें तो एक हमारे पास सिलेबस होना चाहिए और दूसरा हमारे पास गाइड होनी चाहिए। तो हमारे जो वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी यानी जो सेकंड ग्रेड है उसके लिए बेस्ट गाइड कौन सी रहेगी, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने राजस्थान में अभी तक कोई स्कूल अपने जो वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी है या सेकंड ग्रेड है उसकी कंप्लीट गाइड अभी तक नहीं है अवेलेबल मार्केट में, वो जिसको बेस्ट बोला जा सके, जो अपने आप में परिपूर्ण हो। लेकिन कुछ पार्ट्स की जो गाइड आती है उसमें सबसे पहला नंबर आता है मित्रों जेपीएम का, डॉक्टर सुभाष सिहाग और डॉक्टर रामा वल्लभ शर्मा की मित्रों ये गाइड आती है। इसमें आपको सिर्फ ग्रामर का पोर्शन नहीं मिलता है पार्ट 1 में, और पार्ट 2 जो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड है और टीचिंग मेथड वाला पूरा का पूरा पोर्शन इसमें दे रखा है, और अच्छी गाइड है मित्रों ये। अब ये मित्रों 20 एक दिन बाद ये नई आ जाएगी, तो पैनिक नहीं होना कि हमारे ये मार्केट में मिल नहीं रही है। अभी रुक जाओ, आप 20 दिन बाद इसको लेके आना आपको, जब ये अपडेटेड आने वाली है 20 दिन बाद। तो पहली गाइड ये होगी। इसके बाद आपको क्या करना है, एक ही अपन सोर्स का यूज कर नहीं सकते मित्रों। इसमें देखिए भी पूरी इनको भी मैं गाइड ही मानता हूँ। जैसे ये जी हेल्प का नोट्स है मित्रों, ये अपन को लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भटकना नहीं चाहते ना भी, अपन को इंटरनेट का यूज नहीं कर सकते या अलग अलग चीजों को देखना अपने लिए पॉसिबल नहीं है, तो हमें आज के जो कंपटीशन के हिसाब से लिटरेचर में कितने डीप प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से अपन को जो जी हेल्प के मॉड्यूल आते हैं मित्रों 3, उसमें ग्रामर है, लिटरेचर है, टीचिंग मेथड सारे। तो ये फर्स्ट वाला मॉड्यूल है, इसके बाद ये सेकंड वाला मॉड्यूल, और ये थर्ड वाला मॉड्यूल जो लिटरेचर सेक्शन का है। तो ये तीनों मॉड्यूल और प्लस तीनों मॉड्यूल को मैं एक गाइड के श्रेणी में रखता हूँ, क्योंकि इसमें तो सारा सिलेबस दे रखा है। इसमें टोटल आपके लिए सिलेबस मिलेगा जी हेल्प के जो मॉड्यूल है उसमें। तो सेकंड ग्रेड बनने के लिए अगर आपको गाइड का बोले जाए तो जेपीएम की एक गाइड, प्लस में आपको जी हेल्प के तीनों मॉड्यूल, और इनके बाद में प्रैक्टिस करने के लिए, हालांकि जी हेल्प के मॉड्यूल में प्रैक्टिस के क्वेश्चन हर चैप्टर के दे रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक जो बुक है कंप्लीटली जो जेपीएम की आती है सुभाष सिहा की प्रैक्टिस बुक, मित्रों ये लेकर आनी है। यानी आपको ये 5 बुक है, ये जी हेल्प वाला जो मॉड्यूल है वो तो छोटे छोटे मॉड्यूल है, उसको आप एक गाइड मान सकते हो। तो एक गाइड होगी जी हेल्प वाली, और उसके साथ में हो गए अपने जेपीएम की जो प्रैक्टिस बुक होगी, ये कंप्लीट है पूरी, इसमें ग्रामर के भी है। तो अगर आप इतनी चीज कर लेते हो तो आप लगभग क्या है सिलेक्शन के अंदर आ जाओगे। तो ये तो गाइड की बात होगी। अब इसमें समस्या ये आ रही है कि जिसमें ग्रामर का पोर्शन अपन कहाँ से करें, तो वो भी अपन पोर्शन वाइज बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन पार्ट के अंदर आते हैं। अब जो अपने सिलेबस के अंदर पहला पार्ट है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी लेवल। मित्रों सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल का नाम ही है, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की चीजें आती नहीं है, यानी एडवांस चीजें आती है। और तो उन चीजों को करने के लिए अपन को क्या है, थोड़ी ग्रामर की जो अच्छी बुक्स है उनको पढ़ना पड़ेगा। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप एक टेलीग्राम चैनल है मिशन विद्यादान, उसको ज्वाइन जरूर करें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें आपको अच्छे अच्छे नोट्स है ना वो मिल जाएंगे। कोई ग्रामर सेक्शन का भी, लिटरेचर का भी कोई चीज़ आपको नहीं आ रही है
थोड़ा और ज़्यादा आप उसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हो तो उस चैनल पे जाएं और फाइल सेक्शन में आप सर्च करें तो निश्चित तौर पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो अपन सबसे पहले जो सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी लेवल की बात कर रहे थे उसमें ये ग्रामर की टॉपिक है मित्रों। पार्ट्स ऑफ स्पीच है, आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स है, टेंसेज है, प्रीपोजिशंस है, मॉडल ऑक्सिलरीज है, डिग्रीज है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन यानी सिंथेसिस वाला टॉपिक है, कंडीशनल है, ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना, नेगेटिव से इंटरोगेटिव, वॉइस, नरेशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये अपने मेजर इसके ग्रामर के टॉपिक आते हैं। तो इनके लिए क्या पढ़ना चाहिए मित्रों, इसमें मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, अगर आप ना, क्योंकि अपने सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उससे पहले अगर आपने इंग्लिश के ग्रामर कहीं ना कहीं से जरूर पढ़ी है, चाहे आपके पास छोटे वाली लुसेंट पढ़ी हो, चाहे आपके पास बिग साइज की लुसेंट हो, या आपके पास अरिहंत की बुक हो, यानी कोई ना कोई बुक जिसमें आप कंफर्टेबल थे पहले और उसको पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो ये टॉपिक मेरा सुझाव ये रहेगा, या आपके पास कोई पहले से कोई किसी गुरुजी के नोट्स बना रखे हो आपने, तो मेरा सुझाव ये है कि पहले आप ये जो कवर चीजें है ना अपने ग्रामर की उसको वहां से करें। क्योंकि अब जो मैं बुक बताने वाला हूँ मित्रों वो है रेन मार्टिन। रेन मार्टिन हम सजेस्ट इसलिए करते हैं मित्रों कि आप पिछले पेपर देखोगे तो रेन मार्टिन की जो एक्सरसाइज है उसके अंदर से सीधा आरपीएससी प्रश्न उठा लेती है, तो रेन मार्टिन पढ़ना जरूरी हो जाता है हमारे लिए। तो इसमें सबसे पहली बुक मैं आपको बता रहा हूँ वो है रेन एंड मार्टिन, जो मैंने भी पढ़ी थी और हर वैकेंसी के अंदर आपके काम आएगी। चाहे आप बाद में फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करोगे ना तो भी आपको ग्रामर के लिए दूसरी बुक नहीं लानी पड़ेगी। तो रेन मार्टिन को आपको फॉलो करना है इस पूरे पोर्शन के लिए। इस पोर्शन को पूरा करने के लिए रेन मार्टिन, तो रेन मार्टिन से पहले मैंने बताया आपको भी कोई भी आपके पास जो बुक पहले से आपने कोई पढ़ रखी है तब आप वो पढ़ें, उसके बाद रेन मार्टिन पे जाए ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके बाद रेन मार्टिन के साथ आपको इसकी की भी लानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक्सरसाइज है उसके आंसर्स नहीं दे रखे, तो आंसर्स के लिए आपको इसकी की लानी पड़ेगी। और इसमें भी ध्यान रखना मित्रों, जो रेन मार्टिन की बुक है इसमें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की बुक लेके आनी है आपको। ठीक है, आजकल रेन मार्टिन में मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल सबकी बुक आती है, तो वो गलत मत लेके आना। हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर जो बुक पे नाम लिखा हो वो बुक आपको लेके आनी है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बुक आ जाती है मित्रों वो आ जाती है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, टॉमसन मार्टिनेट इसको बोलते हैं। ये बुक भी आपके पास जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रेन मार्टिन से कंप्लीट कर लेते हो तो कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे इसमें नरेशन है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स है, तो वो आपको किससे करनी है साथ साथ में। उसके बाद में रेन मार्टिन से जब कंप्लीट हो जाए तब आपको इस बुक की ओर जाना है। यानी इसमें ज्यादा टॉपिक आपको नहीं करने हैं, नरेशन वगैरह कर लेना और इसमें फ्रेजल वर्ब कर लेना और आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स कर लेना, उससे ज्यादा इसमें ज्यादा उलझना नहीं है इसके अंदर। इसके बाद में अगली जो बुक आ जाती है मतलब एक छोटी सी प्यारी सी बुक है, रेमेडियल इंग्लिश ग्रामर फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स, एफ.टी. वुड की बुक आती है। इस बुक में से सिर्फ आपको प्रीपोजिशंस टॉपिक करना है। अगर आप ये बुक नहीं लाना चाहो तो आपको एक टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा, उस पे ये बुक मिल जाएगी विद की वाली, ठीक है। तो उस बुक से आप सिर्फ इसका प्रीपोजिशन पढ़ सकते हो, उसको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बुक तो मैं मानता हूँ मित्रों आपके पास एक हार्ड कॉपी में होनी चाहिए। अपन पीडीएफ भी मैं इसका जो टेलीग्राम है उस पर पढ़ी है ये, लेकिन हार्ड कॉपी होगी तो आप पढ़ लोगे, पीडीएफ से बुक है ना वो कभी नहीं पढ़ी जाती। इसके बाद इसी पोर्शन को जब आप ग्रामर रेन मार्टिन से कर लो, ग्रामर की रेन मार्टिन की एक्सरसाइज कर लो, इसके बाद जो प्रैक्टिस बुक है ग्रामर की जेपीएम की, जो मैंने पहले गाइड के रूप में बता चुका हूँ, वो आपको फॉलो करनी है। उसमें से जब भी कोई टॉपिक मान लो आप पैसिव वॉइस कर रहे हो तो पैसिव वॉइस की पहले आपने कोई अपनी बेसिक चीजें हैं वहां से पढ़ा, फिर उसके बाद में रेन मार्टिन की एक्सरसाइज करी, उसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज करो। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जितने भी सेकंड ग्रेड के अंदर या आरपीएससी के अंदर आ रखे हैं वो प्रश्न मिलेंगे आपको एक जगह पे, तो बहुत अपने लिए बढ़िया हो जाता है। एक बार इस बुक तक जब पहुंचोगे तब तक आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी पोर्शन के अंदर अगली जो चीजें हैं, फ्रेजल वर्ब्स है, प्रोवर्ब्स, इडियम्स है, मिसस्पेल्ड कंफ्यूज्ड वर्ड्स है, सिनोनिम एंटोनिम है और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वर्ड्स टेस्ट है। तो ये ऊपर वाला ये पोर्शन तो सारा मित्रों क्या है वो कैब का है। तो इसके लिए मित्रों आपको फ्रेजल वर्ब तो पहले रेन मार्टिन से पढ़नी है, फ्रेजल वर्ब रेन मार्टिन से पढ़ लो। इडियम्स भी रेन मार्टिन में दे रखे हैं, लेकिन इडियम्स आप जो गाइड है ना अपनी जेपीएम वाली गाइड के जो एग्जाम्पल दे रखे हैं वो भी आपको लास्ट में करने हैं। उसमें आप ये देखना भी किस प्रकार के अपने एग्जाम के अंदर इडियम्स आते हैं। अदर जो चीजें इडियम है, मिसस्पेल्ड वर्ड, ये चीजें कहाँ से करनी है अपन को, सिनोनिम एंटोनिम, इसके लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक फॉलो करनी है। ये बुक भी आप लेके आए
इसको देखना चाहो तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम है उस पर ये बुक मिल जाएगी, उसमें देख लेना। लेकिन बुक ये परचेज ही कर लेना, उसमें आपको ये चीज़ें सारी पढ़नी है, जो वोकेब की चीज़ें हैं वो सारी इसमें आपको मिल जाएगी। और फ्रेजल वर्ब की इसमें 2-3 क्या बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, वो आपको फ्रेजल वर्ब की एक्सरसाइज इसमें से भी करनी है। पहले रेन मार्टिन से करो, फिर इससे करो, और एडवांस में करनी है तब आपको टॉमसन एंड मार्टिनेट के अंदर जाना है। अब जब ये वोकेब का पोर्शन हो जाता है तो वोकेब की जो एक्सरसाइज है ये सारी आपको जेपीएम की बुक में मिल जाएगी। और अब आता है अपना मित्रों पार्ट सेकंड, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। इसमें ग्रामर आती है, यूसेज एंड लिटरेचर। इसमें ग्रामर आएगी और लिटरेचर पोर्शन आएगा। इसमें आपको लिटरेरी पीरियड्स मिलेंगे, लिटरेरी टर्म्स मिलेंगे, और इंडियन राइटिंग, जो इंडियन राइटर है, पोइट्स है, उनके बारे में आपको चीज़ें मिलने वाली है। तो इस चीज़ के लिए आपको मैंने पहले क्या बताई थी, एक ही गाइड आती है जेपीएम, वो जेपीएम आपको पढ़नी पड़ेगी। उसमें सारी चीज़ें एमएचएम स्पोका वगैरह टोटल है इसमें। तो मित्रों इनके मैंने जैसे गाइड बताई आपको और जी हेल्प के नोट्स बताए, इसमें जी हेल्प के जो मॉड्यूल है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें सारी चीज़ें मिल जाएगी आपको इस पोर्शन के लिए। अब इसको कैसे करोगे, इसको करने के लिए मेरा ये सुझाव रहेगा, जैसे आप एक चीज़ को बेस बना लो, ठीक है। यानी 2 गाइड बताइए मैंने, जी हेल्प वाली और प्लस के अंदर आपको ये जेपीएम की। इसमें क्या करो, शुरुआत आपको एक चीज से करनी है, चाहे आप जेपीएम से शुरू करो चाहे आप जी हेल्प से, एक चीज से शुरू करनी है। जैसे एक को बेस बनाओ, बार बार उसको पढ़ो। जब आप 2 रीडिंग लगा लो या एक ही रीडिंग लगा लो, एक रीडिंग में अगर आपको समझ आ जाती है जैसे जेपीएम, तो उसके अंदर ही क्या है, जी हेल्प वाला कंटेंट है ना, उसके कोई नया मिलता है तो वो उसके अंदर डाल दो। या फिर आप पहले जी हेल्प को बेस बनाओ कि जी हेल्प की जो से लिटरेचर पोर्शन है, लिटरेचर पोर्शन के जी हेल्प का मॉड्यूल पढ़ रहे हो, तो जी हेल्प के मॉड्यूल में हालांकि सफिशिएंट मैटर है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें और चीज डाली जा सकती है, तो उसको क्या करोगे, आप जेपीएम की बुक करना तुरंत, वो जब टॉपिक पढ़ रहे हो जी हेल्प से सेकंड रीडिंग के अंदर, तब आप जेपीएम से वो मैटर, वो सेम मैटर जेपीएम से पढ़ो और तुरंत नई चीज है वहां नोट कर लो। यानी आपको एग्जाम के समय में दोनों चीज पढ़ने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह मैटर करना सीखो मित्रों। और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा, जैसे ग्रामर है और लिटरेचर है, इनके अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हो, जैसे ग्रामर है तो ग्रामर में वैसे तो बहुत बड़ी है हर चीज, हर टॉपिक लेंथी होते हैं, तो उनके आप एक एक दो दो एग्जाम्पल है ना, हर रूल लिखो, रूल के बाद एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखो, तो उसमें क्या है, आप लास्ट के टाइम में बड़ा ही काम आता है रिवाइज करने के अंदर। तो ग्रामर का भी आप अगर अभी टाइम है आपके पास, नोट्स अपन बना सकते हैं। इसके बाद ये आपको लिटरेचर पोर्शन के लिए सारी जो लिटरेरी टर्म्स वगैरह ना, वो सारी चीज इसको जी हेल्प के मॉड्यूल और इसके अंदर मिल जाएगी आपको जेपीएम की गाइड से। और बाद में लास्ट में प्रैक्टिस कहाँ से करनी है आपको, वो प्रैक्टिस करनी है आपको जेपीएम की जो एक्सरसाइज बुक आती है उससे, ठीक है। तो बेस मैंने क्या बताया मित्रों, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बेस आपको सिर्फ जेपीएम की गाइड प्लस जी हेल्प के मॉड्यूल और एक जेपीएम की जो प्रैक्टिस बुक है, उससे आपका काम लगभग हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं। टीचिंग मेथड के अंदर तो वही चीज कि आपको जेपीएम के गाइड में टीचिंग मेथड अच्छे दे रखे हैं, वहां से करो। और उसके साथ साथ अगर जी हेल्प का नोट्स लेना चाहो तो जी हेल्प के टीचिंग मेथड जो मॉड्यूल 2 में है वो सफिशियंट है, वो करके और आप इसकी एक्सरसाइज कर लो जेपीएम से, तो कंटेंट है ना वो काफी हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ तक अगर आप आ गए ना, और ये चीजें जो मैंने आपको सजेस्ट की है, जैसे ग्रामर के अंदर रेन मार्टिन, और एक जो वोकेब के लिए आपको आर एस अग्रवाल की बुक बताई थी, 2 बुक वो होगी, मतलब 2 मेन बेस वो है ग्रामर और अपने वोकेब के लिए। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि आर एस अग्रवाल की अगर आपको सिनोनिम उनके नोट्स चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम पे मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स है। हालांकि मैं जिस प्रिपरेशन करता था उस समय मैंने हैंड रिटन है वो हिंदी भी उसमें लिख रखी है मैंने, तो एक दो सेट है उसके अंदर नहीं है, और सारे आपको सिनोनिम एंटोनिम के नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप वो प्रिंट करा के पढ़ो तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये चीजें मित्रों आपको दो, एक रेन मार्टिन होगी, टॉमसन मार्टिन भी है, आप हो सकता है बाद में लेके, अगर शुरुआत में अगर आप नहीं लेके आना चाहते हो तो रेन मार्टिन प्लस के अंदर आपको आर एस अग्रवाल 2 बुक होगी, 2 बुक होगी जेपीएम की थ्योरी प्लस में आपने प्रैक्टिस बुक, और एक मॉड्यूल हो गया या 3 मॉड्यूल मान सकते हो आप जी हेल्प के। इतना कंटेंट आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है मित्रों, क्योंकि मित्रों बहुत ज्यादा मैटर पढ़ते हैं ना, तो जो बेसिक चीज है वो छूट जाती है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, इन बुक्स को बार बार आप रिवाइज करो, और इन बुक्स से आपके टेस्ट सीरीज वगैरह में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अदर चीजों को जानने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं उनके नॉलेज की बहुत ज़्यादा थ्रस्ट रहती है, पुराने
टाइम से या काफ़ी समय से वो तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको क्या है सब्जेक्ट के वाइज अलग अलग कंटेंट की और ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो अब जो मैं आपको चीज़ एडवांस बताने वाला हूँ मित्रों, वो एडवांस स्टूडेंट्स के लिए है कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज की थर्स्ट है। यहाँ तक जो मैंने आपको कंटेंट बताया, अगर वो आप पढ़ लेते हो, वो आप देख सकते हो कि जो कंटेंट आपको मैंने बता दिया उसमें उसकी चीज़ें देखो, और उसकी चीज़ें देख के आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखो, तो आपको बिल्कुल ना अच्छा फील होगा, कंफर्टेबल हो जाओगे कि यार इन बुक्स से तो क्या क्वेश्चन तो सीधे आ रखे हैं। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीज़ आप लेना चाहो ना, तब तो आप क्या करोगे कि आपको कहीं और चीज़ भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मान लो अभी जी हेल्प का मॉड्यूल नहीं लेना चाहते, ठीक है, सिर्फ जेपीएम लेना चाहते हैं, तो उनके लिए वो भी क्या ये जो एडवांस चीज़ें हैं उनको प्रेफर कर सकते हैं। तो साथियों आगे जो अपन चल रहे हैं वो एडवांस जो टॉपिक वाइज चीज़ों के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक मेरा तो सुझाव ये रहेगा कि पहले आप जो मैंने पीछे जो बुक्स बताई है ना, उन बुक्स को फॉलो करें और वहाँ अपना फुल स्टॉप लगा दें, क्योंकि अपन को जीके में भी तो अच्छे मार्क्स चाहिए ना, क्यों जीके और इंग्लिश दोनों के मार्क्स जुड़ेंगे, तो जीके में भी टॉप परफॉर्म करना है। तो शुरू करता हूँ मैं एडवांस बुक्स के बारे में कि जो जिनको नॉलेज की थ्रस्ट है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है उसको, तो उनके लिए ये बुक्स है मित्रों। तो सबसे पहली बुक आती है एन ऑब्जेक्टिव हाई स्कूल ग्रामर बुक आती है मित्रों। ये किशन राज जाखड़ जी के द्वारा लिखी गई है। अगर मान लो किसी स्टूडेंट को रेन मार्टिन के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एक्सरसाइज है ना वो समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि एक्सरसाइज वन लाइनर है उसके अंदर और उसका आंसर भी वन लाइनर मिलेगा। लेकिन अपन का एग्जाम में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो बुक है ना, किशन राज जाखड़ लेक्चरर है, राजस्थान से ही है, इनकी बुक आती है मित्रों ये। इस बुक में आपको जो सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है ना, उसके टोटल जो टॉपिक है वो मिल जाएंगे। उसमें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये बुक अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप पहले जेपीएम की गाइड को प्रैक्टिस वाली बुक को कंप्लीट कर लेते हो, तभी आप इस पर जाना, क्योंकि जेपीएम वाली गाइड है ना, उसमें आपको उसको प्रिफर इसलिए मैंने किया मित्रों कि उसमें आपको पिछले सालों के जो प्रश्न है वो भी तो मिल जाएंगे। इसमें सिर्फ आपको रेन मार्टिन की एक्सरसाइजेज मिलेगी। इसके बाद में अगली जो बुक आती है, अगर आप आर एस अग्रवाल नहीं लेना चाहते हो ईडियम्स के लिए, फ्रेजल वर्ब्स के लिए, अपने सिनोनिम एंटोनिम के लिए, तो उसके लिए आप एक बुक आती है ब्लैक बुक की, मित्रों ये ले सकते हो। ये तो एक सागर है, इसमें खूब सारा मैटर है। ये बुक लेके आगे तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अनलिमिटेड मैटर है इसके अंदर। इसके बाद अगली बुक आती है मित्रों, अगर आप फोनेटिक्स एंड वर्ड स्ट्रेस है उसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है, हालांकि फोनेटिक और वर्ड स्ट्रेस के लिए मैंने पीछे बताया नहीं, वो भी आप गाइड से पढ़ो, जेपीएम वाली गाइड से पढ़ो, और उसके साथ साथ अपने जी हेल्प का जो मॉड्यूल है उसमें से पढ़ो, तो कवर हो जाएगा आपका जो एग्जाम में आती चीजें है ना वो कवर हो जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा पढ़ना चाहो तो आप क्या कर सकते हो, जे सेठी पीवी दमीजा की बुक आती है मित्रों, उसको आप ले सकते हो। उसमें बहुत डिटेल से दे रखा है। ये बुक आपको मेरे हिसाब से लानी नहीं चाहिए, क्योंकि इतना अपने पास टाइम नहीं होता है। फिर भी अगर लाना चाहो तो लेके आ सकते हो। इस बुक को देखना चाहते हो तो वो हमारे टेलीग्राम लिंक है जो दे रहा हूँ मैं, सेकंड एक चैनल है उस पर ये बुक अवेलेबल है। ये दोनों बुक, दूसरी बुक है टी बाला सुब्रमण्यम की। अगर आप ये बुक देखना चाहो तो ये भी देख सकते हो और ये भी देख सकते हो, दोनों दोनों में से कोई भी ले सकते हो, दोनों अच्छी बुक है अपने फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस के लिए। साथियों इन बुक्स का मैं यही कहना चाहूंगा कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में अपने क्या ट्रांसक्रिप्शन आता है, ठीक है, इन बुक्स में तो रूल्स ज्यादा दे रखे होंगे। फिर भी आप एक बार देख लेना, अगर आप कुछ चाहो तो आप लेके आ सकते हो। इसके बाद अपने बेसिक सेंटेंस पैटर्न जो आता है अपने ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के अंदर, उसके लिए एएस और बी की बुक आती है मित्रों। अगर आपको नोट्स वगैरह से आपको समझ नहीं आ रहा है, हालांकि नोट्स और बुक से ज़्यादा समझ में आएगा, वो अपने इंडियन राइटर्स की बुक है। ये एएस और बी की बुक है। अगर आप एडवांस लेवल में पढ़ना चाहते हो तो ये बुक आप लेके आ सकते हो। नहीं तो आप जो दूसरी एक बुक आती है जोफ्री लीच की मित्रों, बेसिक सेंटेंस पैटर्न एमएचएम के लिए, स्पोका के लिए, तो ये बुक भी आप जोफ्री लीच की लेके आ सकते हो, एडवांस स्टडी करनी है। इसके साथ साथ आप जो जैसे बेसिक सेंटेंस पैटर्न हो गया या इंग्लिश ग्रामर हो गई, तो वीएमयू को एक मतलब आपको एक यूनिवर्सिटी को पकड़ना है। अगर आप ऑनलाइन अपने बात करें तो वीएमयू की जो नोट्स है ना वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मौजूद है, वहाँ उनको देखें। लिटरेचर पोर्शन को एक बार नज़र लगा लें, अपने जैसे बीए है या एमए है, उसमें कौन कौन से जो इंडियन राइटर्स है उनके कौन कौन सी चीज़ें आ रखी है, ठीक है, जो सिलेबस में क्या क्या चीज़ है। जैसे आर के नारायण है मान लो, तो आर के नारायण का क्या क्या चीज़ें, कौन सा नॉवल है, कौन सी स्टोरी है, तो उसमें क्या है कि हमें पता चल जाएगा कि जो राजस्थान के अंदर से ये वीएमयू अपने एक ओपन यूनिवर्सिटी राजस्थान की,
तो अगर सिलेबस के अंदर कोई एग्जामिनर भी जो अपना पेपर बनाएगा ना, वो भी ऐसे देखेगा भी अपने सिलेबस में क्या क्या कहाँ कहाँ क्या लग रहा है। तो इसमें वीएमओयू को एक साइट को पकड़ लो आप, इसमें आप सिलेबस देख लो कि क्या क्या चीजें हैं, उससे चीजें मतलब क्या है डीप आने वाली है। जैसे अपने आजकल करेक्टर पूछते हैं भी, इसमें कौन सा करेक्टर है, मालगुडी डेज में क्या है, तो वो चीजें अपन को वहां से पता चलेगी। हालांकि जीएल का मॉड्यूल और जेपीएम में सफिशिएंट मैटर है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। विकिपीडिया का यूज करो आप, इंडियन राइटर को पढ़ना है तो उसमें तो मेन मेन चीजें दे रखी होती है विकिपीडिया पे, वहीं से सीधे प्रश्न आ रहे हैं मित्रों। तो विकिपीडिया का यूज कर सकते हो, गूगल का। उसके बाद मिशन विद्यादान टेलीग्राम चैनल है मित्रों, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। एक यूट्यूब चैनल है मिशन विद्यादान, जिस पर आप अभी वीडियो देख रहे हैं, तो उसको बिल्कुल लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और टेलीग्राम को भी बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको वहां पे सेकंड ग्रेड से संबंधित है ना काफी यूजफुल मैटर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चीज आप क्या ऑनलाइन के लिए अपन कर सकते हो। इसके बाद अपने आता है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेरी टर्म्स मित्रों, अपने लिटरेरी टर्म्स के लिए बुक आपको नहीं लेके आनी है। लिटरेरी टर्म आपके 12-13 लिटरेरी टर्म है, तो 12-13 के लिए आप एमएचएम और अब्राहम की बुक नहीं लेके आए। उसका आप एक काम करें कि मैंने जो अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाएं और उस चैनल से ये बुक आप डाउनलोड करें, और जो आपके सिलेबस के अंदर है ना लिटरेरी टर्म्स है, सिर्फ उनका ही प्रिंट आउट लें, तब तो काम की बात रहेगी। बुक आप 12-13 के लिए अपने ये लिटरेरी टर्म्स की बुक आपको नहीं लेकर आनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं, अगर आपको लिटरेरी फॉर्म्स और मूवमेंट्स है, पीरियड्स है, उनके बारे में डिटेल से जानना है, उनकी जो भूमिका समझनी है मान लो, तो एक थियरी की बुक आती है जो डॉक्टर रघुकुल तिलक की, रामा ब्रदर्स की, वो बुक आप लेके आ सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा समय पड़ा है तभी आप इस बुक को लेकर आए, नहीं तो नहीं लानी है। इसके बाद अगली इंडियन राइटर्स के बारे में, जो पोइट्स है उनके बारे में अगर आपको नॉलेज चाहिए, तो आप के आर श्रीनिवास अयंगर की बुक आती है, उसको आप ले सकते हैं। मित्रों, ये बुक बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि कई स्टूडेंट होते हैं वास्तव में जिनको ज्यादा पढ़ना है, तो वो ही उनके लिए बता रहा हूँ कि स्पेशल क्या है, उनको अलग अलग जगह पे नहीं भटकना पड़ेगा। ये चीजें आप लेके आओगे तो उनमें आपके लिए हेल्पफुल चीजें मिल जाएगी। इसके बाद अब टीचिंग मेथड्स पर आते हैं। टीचिंग मेथड अगर आपको और ही बढ़िया करने हैं भी, मुझे तो इसमें जीएल पे भी पढ़ लिया मैंने इसमें जेपीएम में पढ़ लिया, एक्सरसाइज भी कर ली, लेकिन मुझे और चाहिए, तो और के लिए एक मित्रों आबा रानी बिष्ट की बुक आती है, टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। इसमें लगभग आपके सारे टॉपिक मिल जाएंगे, तो ये बुक आप लेके आ सकते हो। ये इंडियन राइटर की है, तो थोड़ी अच्छी कंटेंट है इसके अंदर, मतलब आपके लिए क्या इजी रहेगी पढ़ने के लिए। ये नहीं लेके आना चाहो तो मोहम्मद असलम की बुक आती है मतलब टीचिंग ऑफ इंग्लिश बीएड की बुक आती है। इसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक है ना यही है टीचिंग मेथड के लिए। इसके बाद देखते हैं मित्रों कि अपने सिलेक्शन का फंडा क्या है, सिलेक्शन कैसे होता है। मित्रों, सिलेक्शन होगा बार बार अभ्यास से, और अभ्यास होता है मित्रों टेस्ट सीरीज से। और टेस्ट सीरीज को अगर आप टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसको मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो करो, और उसको बार बार टेस्ट दो। टेस्ट के साथ साथ आप जब भी कभी थियोरी पढ़ो, कोई रूल की, ग्रामर के रूल की पढ़ रहे हो, या आप लिटरेचर की पोर्शन पढ़ रहे हो, टीचिंग मेथड्स पढ़ रहे हो, तो उसकी तुरंत बाद आप ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसी टॉपिक के कर रहे हो ना, तभी आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो इन दो चीजों से मित्रों होता है सिलेक्शन। तो मेरा सुझाव ये रहेगा, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहो तो जी हेल्प सूरतगढ़ की टेस्ट सीरीज है मित्रों। राजस्थान में ऐसी टेस्ट सीरीज शायद ही अवेलेबल है, जो बड़ा ही अच्छा उनका टेस्ट होता है। और उससे टेस्ट का जो अपना शेड्यूल होता है ना, उससे क्या है स्टूडेंट का 3-4 बार सिलेबस कवर हो जाता है, बार बार रिपीट होती रहती है चीजें। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको ऐसे लगेगा कि इतना बड़ा पेपर अपने जो सिलेबस था वो इतनी जल्दी हो गया। तो अगर आप टेस्ट सीरीज लेना चाहो तो जी हेल्प की जरूर लें। और सिलेक्शन का यही पंडा कि बार बार चीजों को ना रिवाइज करते रहें, और एक अपना मैटर है वो लिमिट रखें, लिमिट के अंदर मैटर रखना है आपको। तो मित्रों यही चीजें थी, और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ना इन चीजों को फॉलो जरूर करें, आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। और इतनी अच्छी चीजें आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक बहुत कम स्टूडेंट करते हैं। तो अगर आपको वाकई में मैंने जो जानकारी दी है वो अगर आपको अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों बिल्कुल भी नहीं भूलें। आगे भी आपके लिए यूजफुल कंटेंट है वो लेके आता रहूंगा। और वीडियो को अगर आपके पास कोई ग्रुप है सेकंड ग्रेड इंग्लिश से संबंधित, तो उसमें शेयर भी जरूर करें, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें, ताकि मेरी एनर्जी बढ़े और आपके लिए दोबारा एक नया सेशन में लेकर आऊं। तो मित्रों आशा करता हूं कि ये आपके लिए चीजें हेल्पफुल रहेगी, और एक दिन आप भी सेकंड ग्रेड जरूर बनेंगे। और हमारे डिपार्टमेंट में मैं आपका जरूर स्वागत करता हूं कि जल्दी आप पढ़कर और पेपर देकर जल्दी से एक वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के रूप में छोटे छोटे भोले वाले गरीब बच्चों को जरूर पढ़ाएं।
तो मित्रों बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।